हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। हमने जब अपना टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि जितनी हमारी पोलिनोमियल की डिग्री होती है हमारे पास मैक्सिमम उतने ही रूट्स हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसके पास 2 रूट्स होंगे। ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में 2 रूट्स आए या फिर एक रूट आए या फिर हमारे पास में जीरो रियल रूट्स आए। ठीक है। तो ये हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे पास इस केस के अंदर रियल रूट्स मिलेंगी, इस केस के अंदर नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब देखो, ये जो हमारे पास में लिखा है ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख दूँ। ठीक है। और ये चीज़ हम देख चुके हैं कि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं किसी भी एक फंक्शन को। ठीक। यहाँ पे एक्स हमारे पास में इनपुट है और जो वाई है वो हमारा एज एन आउटपुट काम करेगा। ठीक है। तो जो हमारे पास में रूट्स होती हैं, हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि जो रूट्स हैं ये एक्स की वो वैल्यूज होती हैं कि जब मैं इसको अपने फंक्शन में लिखूंगा तो हमें आउटपुट जीरो मिलता है। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब एक्स मेरा अल्फा है तो वाई जीरो हो गया। ये हमारे पास में एक पॉइंट आ गया। ठीक है। वैसे ही जब आप बीटा को लोगे, इसको रखोगे तो भी हमें एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। यहाँ से हमारे पास में जो पॉइंट आ रहा है वो बीटा कोमा जीरो आ रहा है। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। ठीक है। जो ये दोनों पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। ठीक। तब देखो, ये अपने पास में एक्स एक्सिस आ गई। ठीक है। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं जब हमें दो रियल रूट्स मिल रही हैं। ठीक। देखो, एक रूट मान लेते हैं यहाँ पे, एक रूट मान लेते हैं इस तरफ, यहाँ पे आ गई। ठीक। अब देखो, ये चीज हमने बात करी थी कि जो एक्स स्क्वायर है इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। ठीक है। तो जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अपने पास। यहाँ पे जब आप एक्स को इंक्रीज करोगे और हम इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो जो पार्ट डोमिनेट करेगा वो एक्स स्क्वायर का है। ठीक है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। अब देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाए। इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बने। ठीक है। हमें दो रियल रूट्स मिल रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे। इसके बाद देखते हैं जब हमें एक रियल रूट मिल रही है, तो एक रियल रूट का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस के साथ में जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि जो ग्राफ है वो ऐसे निकल जाए या फिर वो ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमें जीरो रियल रूट्स मिल रहे हैं। इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं अपने पास एक्स एक्सिस के साथ। तो मतलब ग्राफ या तो ऐसे आ रहा था और ये किसी एक मिनिमम पॉइंट पे आके वापस ऊपर चला जाए, या फिर क्या हो सकता है कि वो कुछ नीचे से इस तरीके से इंक्रीज कर रहा था, एक मैक्सिमम पॉइंट पे आया और ये वापस नीचे से आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी। अब देखो, यहाँ पे ना हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ है उसकी ओपनिंग अपवर्ड होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो ऊपर की तरफ बन रहा है ना, जो हमारे पास खुला वाला पार्ट होगा ये ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। यहाँ पे भी जैसे ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट हमारे पास ऊपर जा रहा है। तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास तो क्या होगा, ए हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो ए है वो हमारे पास लेस देन जीरो होगा। अगर ए हमारे पास लेस देन जीरो है तो जो ग्राफ है उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है। इस केस में क्या होगा, या तो हमारे पास ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर हमारे पास ये चीज हो सकती है। ठीक है। अब हमें ये चीज कैसे समझ में आएगी कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को
दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है, या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी का नाम होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। जो ये हमारे पास में डी है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती है। ठीक है। अगर डी हमारा इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो यहाँ से आपको रियल रूट्स तो मिलेंगी, लेकिन वो क्या होंगी? रिपीटेड। रिपीटेड बोल सकते हो या फिर आप सेम बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है? इस केस में अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमने ये सेकंड वाला केस किया था, जहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो चुका है। ठीक है। हमें सेम रूट्स मिल गए। ठीक है। अब देखो, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि डी हमारा लेस देन जीरो हो जाए। अगर डी लेस देन जीरो है, इसका मतलब होता है कि हमें जीरो रियल रूट्स मिल रही है। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। जो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? नो रियल रूट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास में नेचर होता है। शॉर्ट में चीज़ों को लिख लेते हैं। अपने पास इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। सबसे पहला काम होगा कि आप ए को देखो, या तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या फिर ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप चेक करोगे डी को, ये ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल्स टू जीरो है, या फिर लेस देन जीरो। और यहाँ पे भी हम सेम केस करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हमारे पास में डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रही। यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ आती है कि जो डी है, या तो ये हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब डी हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमें रैशनल रूट्स मिलती है। ठीक। और जब डी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमें इरेशनल रूट्स मिलेंगे। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इन कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास रूट्स आ रही है वो इरेशनल है या फिर वो रैशनल है। ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं। हमने रूट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला किया था कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए होता है। यहाँ पे जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये हमारे पास में डी होता है ना, तो मैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकता। ठीक है। अब देखो, हमने पहली कंडीशन क्या बोली? जब डी हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ के का स्क्वायर आ जाएगी। तो जब आप के स्क्वायर को यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन में टू ए। ठीक है। ये जो हमारे पास में आया है, इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। ठीक। यहाँ पे हमारे पास पी भी एक इंटीजर होगा, और जो हमारे पास क्यू है ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास रैशनल होगी। ठीक। इसके बाद बात करते हैं, डी हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा? जो डी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ के स्क्वायर प्लस वन जैसी आएगी, मान लेते हैं, या फिर आप कुछ ए मान सकते हो। ठीक है। तो जो हमारे पास में रूट निकल के आएगा वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के का स्क्वायर प्लस ए अपन में टू ए आ रहा है। ठीक है। ये दोनों ए सेम हो गए तो इसको आप ए डैश मान लो, यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। ठीक। अब देखो, हमारे पास रूट के अंदर कुछ आ गया ना, तो इस पार्ट की वजह से ये जो हमारी रूट है वो इरेशनल हो गई। ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक और चीज आती है कि जो हमारे पास इरेशनल रूट्स होते हैं ना, ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो ए बी सी है ये हमारे पास रैशनल होनी चाहिए। इसके बाद देखो, जो हमारे पास सेकंड केस था डी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हमारे पास रियल रूट्स तो आ रही थी, लेकिन वो क्या थी? सेम, या फिर आप बोल सकते हो रिपीटेड। तो जब हमारे पास डी इक्वल्स टू जीरो होगा, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रूट्स रिपीट कर रही है, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। ठीक है।
तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा अगर रूट्स है, तो अगर अल्फा मेरे पास में रूट है, इसका मतलब एक फैक्टर आएगा अपने पास एक्स माइनस अल्फा, और बीटा रूट है, तो एक्स माइनस बीटा हमारे पास एक फैक्टर आना चाहिए, लेकिन बीटा तो अल्फा के इक्वल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, तो यहाँ पे मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये चीज़ क्या लिखी है, ए मल्टीप्लाई में एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, इसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये जो चीज़ आ गई ये अपने पास में एक स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लास्ट के साथ है अपने पास, जब डी हमारे पास लेस देन जीरो है, तो हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आती, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास में इमेजिनरी रूट्स हैं, और जो ये इमेजिनरी रूट्स हैं ये भी हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर्स में आती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास और कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो बस आपको ये दो चीज़ों को और ध्यान रखना होगा। अगर आपको कभी ये बोल दिया जाए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो आपको बस इतनी सी चीज़ बता रहा है कि डी आपके पास इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, पर अगर वो यहाँ पे हमसे कुछ बात करता है कि जो रूट्स है वो रैशनल है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि जो डी है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इरेशनल रूट्स हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। तब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जिसको मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि आप ए का साइन चेक करो। ठीक, ए हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो है, या फिर ए लेस देन जीरो। तीसरा काम क्या होगा, आप डी की वैल्यू फाइंड करो, डी पॉजिटिव है, डी इक्वल्स टू जीरो है, या फिर डी लेस देन जीरो। ठीक है, सबसे पहला केस बात करते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो, डी हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो। तो देखो, ए हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब अपवर्ड बनेगा, डी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दो रूट्स आएंगे, तो ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, ए हमारे पास लेस देन जीरो है, डी हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या होगा, ए लेस देन मतलब डाउनवर्ड, और अब भी दो रूट्स आ रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तीसरा केस अपने पास में, ए ले लिया हमने ग्रेटर देन जीरो, डी ले लिया इक्वल्स टू जीरो। इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फोर्थ केस, ए हमारे पास लेस देन जीरो है, डी हमारे पास इक्वल्स टू जीरो है, इस केस में ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। फिफ्थ केस, ए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो है, इस केस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, और सिक्स केस होगा, ए हमारे पास लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो, इस केस में नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारे पास में फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये आपको दिख रहा है कि अगर इस रूट को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब हमारे पास में एक्स की जो वैल्यू है वो बीटा से आगे होगी और अल्फा से पहले होगी, इस केस में हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, और जब हमारा एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और अल्फा और बीटा के ऊपर तो जीरो मिलेगा क्योंकि वो रूट है। ठीक, वही अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास में बीटा, जब आप बीटा के आगे हो और जब आप अल्फा से पहले हो, तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है आउटपुट में। अल्फा बीटा के बीच में हमें मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक, जब यहाँ पे आओगे तो देखो, सिर्फ रूट के ऊपर हमें जीरो मिलेगा, बाकी पूरे एक्स के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, और यहाँ पे पूरे एक्स पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक, जब आप यहाँ पे आओगे तो देखो, इस केस में पूरे पे पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे पूरे पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे जीरो भी अपने पास और यहाँ पे भी जीरो की पॉसिबिलिटी थी। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स की रेंज के बारे में बात करूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हमने देख ली कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा या फिर कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब देखो, इसके बाद हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज होता हुआ लास्ट में कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो ये मिनिमम वैल्यू है इसको हम कुछ के मान ले, तो अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ, ये हमारे पास में के से इन्फिनिटी हो जाएगी, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम भी कुछ के मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से के तक हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो के है इसको हम फाइंड कैसे करेंगे।
ठीक है, तो ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।